नमस्कार। आज हम जयपुर के पास जो मशहूर आमेर किला है उससे जुड़ी जो जानकारी मिली है उस पर बात करेंगे। ये किला अपने इतिहास और बनावट के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, काफी भव्य है ये। हाँ, तो हमारे पास जो सामग्री है वो इसके कई पहलू देखती है, इसकी बनावट, इतिहास, कहानियां भी। हमारा मकसद है कि इस जानकारी से कुछ सबसे दिलचस्प बातें सामने लाएं। तो शुरुआत करते हैं इसकी लोकेशन और इतिहास से। ये अरावली पहाड़ी पर है ना? और नीचे मावठा झील है। बिल्कुल सही। लोकेशन तो कमाल की है और इसका बनना शुरू हुआ 1592 में। राजा मानसिंह प्रथम ने इसे बनवाया था। मानसिंह प्रथम, ये तो अकबर के नवरत्नों में से थे शायद। हाँ बिल्कुल, वो कछवाहा राजपूत शासक तो थे ही, अकबर के बहुत भरोसेमंद जनरल और सलाहकार भी थे। तो शायद इसी वजह से किले की बनावट में वो मिक्स दिखता है। हाँ, ये दिलचस्प है कि कैसे वो राजनीतिक रिश्ते कला में दिखते हैं। फिर बाद में और राजाओं ने भी काम करवाया इस पर, जैसे जयसिंह प्रथम। हाँ, राजा जयसिंह प्रथम और दूसरे कछवाहा शासकों ने इसमें काफी विस्तार किया। और ये याद रखना भी जरूरी है कि जयपुर शहर तो बाद में बसा, 1727 में। उससे पहले आमेर ही इनकी राजधानी हुआ करती थी। अच्छा, तो काफी लंबे समय तक ये राजधानी रही। सही कहा, करीब 130 साल तक तो यही सत्ता का केंद्र थी। अब अगर इसकी बनावट पर आएं तो इसमें लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। बहुत सुंदर लगता है। और इसमें कहते हैं राजपूत और मुगल दोनों स्टाइल का मिक्स है। हाँ, यही इसकी खासियत है। राजपूत किलों वाली मजबूती भी है और मुगल आर्किटेक्चर वाली नक्काशी, सजावट, वो सब भी है। एक अनोखा संगम है। किले का जो मेन गेट है वो सूरज पोल कहलाता है, पूर्व की तरफ। हाँ, सूरज पोल, शायद इसलिए कि सूरज उधर से ही उगता है। ये पब्लिक एंट्रेंस जैसा था। लेकिन एक और गेट है, गणेश पोल, वो ज्यादा खास माना जाता है। गणेश पोल, हाँ सुना है उसके बारे में। वो शायद अंदर के महलों की तरफ जाता है। बिल्कुल, गणेश पोल प्राइवेट पैलेस की तरफ ले जाता है और उसकी सजावट कमाल की है। उसके ऊपर भगवान गणेश की बहुत सुंदर तस्वीर बनी है। गणेश जी शुभ माने जाते हैं ना, तो शायद इसलिए उसे अंदरूनी निजी हिस्सों के एंट्रेंस पर बनाया। सही, एक तरह से पब्लिक और प्राइवेट स्पेस के बीच का दरवाजा। हाँ, कह सकते हैं। अंदर जाएं तो दो खास जगह मिलती हैं, दीवाने आम और दीवाने खास। हाँ, नाम से ही पता चल रहा है, एक आम लोगों के लिए, एक खास मीटिंग्स के लिए। बिल्कुल। दीवाने आम वो बड़ा सा हॉल है जिसमें कई खंबे हैं। वहां राजा आम जनता से मिलते थे, उनकी शिकायतें सुनते थे, पब्लिक दरबार लगता था। और दीवाने खास वो ज्यादा प्राइवेट था, ज्यादा सजा हुआ। सफेद संगमरमर का काफी काम है उसमें। यहाँ राजा अपने मंत्रियों, सलाहकारों या दूसरे राज्यों के दूतों से मिलते थे। जरूरी और गोपनीय बैठकें यहाँ होती होंगी। और इन सबसे ज्यादा मशहूर शायद शीश महल है। उसकी तो तस्वीरें इतनी खूबसूरत लगती हैं। शीश महल तो वाकई देखने लायक चीज है, हैरत अंगेज। उसकी दीवारों और छतों पर कांच के शीशे के हजारों छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए हैं। इस टेक्निक को आईनाकारी कहते हैं, पर्शियन मिरर वर्क। अच्छा, आईनाकारी। हाँ, और ऐसा कहते हैं कि अगर अंधेरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जलाई जाए ना, हाँ, तो उसकी रोशनी उन हजारों शीशों से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर पूरे कमरे को ऐसे रोशन कर देती थी जैसे हजारों तारे टिमटिमा रहे हों। वाह, क्या नजारा होता होगा, कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल, भव्यता तो थी ही, लेकिन आराम का भी ख्याल रखा गया था, जैसे सुख निवास। हाँ, सुख निवास नाम से लगता है आराम की जगह। हाँ, खास तौर पे गर्मियों में ठंडक के लिए। उसमें पानी की पतली पतली नालियों का सिस्टम था, उनसे पानी बहता था और हवा को ठंडा करता था। अच्छा, नेचुरल एयर कंडीशनिंग। हाँ बिल्कुल, उस जमाने की एयर कंडीशनिंग। और कहते हैं कि हवा चंदन की लकड़ी के दरवाजों से होकर आती थी, तो ठंडी भी होती थी और खुशबूदार भी। किले में महिलाओं के लिए अलग हिस्सा भी था, ज़नाना। हाँ, जहाँ रानियां और राज परिवार की दूसरी महिलाएं रहती थीं। उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया था। गुप्त रास्ते भी थे जो उसे बाकी हिस्सों से जोड़ते थे। ये सब तो हुई रहने और विलासिता की बात, लेकिन आखिर है तो किला ही। इसकी सुरक्षा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी तो होगी। पहाड़ी पर है, पास में जयगढ़ किला भी है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण था ये। एक तो पहाड़ी पर बना है, तो दुश्मन के लिए ऊपर चढ़ना ही मुश्किल, और दूसरी खास बात वो गुप्त सुरंग। हाँ,
सुरंग का जिक्र है, वो जयगढ़ किले तक जाती है। हाँ, एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल है जो सीधे पास के जयगढ़ किले से जुड़ती है। अब ये शायद इमरजेंसी में शाही परिवार को निकालने के लिए रही हो, या फिर जयगढ़ से हथियार और रसद मतलब सप्लाई लाने ले जाने के लिए। अच्छा, ओके। ये दोनों किले मिलकर एक तरह का डिफेंस सिस्टम बनाते थे। इसने मुगलों और बाद में मराठों के हमलों से इस इलाके की रक्षा करने में काफी मदद की। सुरक्षा तो ठीक है, लेकिन यहाँ आस्था का भी एक बड़ा केंद्र है, शिला देवी मंदिर। ये कछवाहा शासकों की कुल देवी मानी जाती हैं। नवरात्रि में आज भी यहाँ बहुत भीड़ होती है, बड़ा मेला लगता है, लोग दूर दूर से आते हैं। इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अहमियत की वजह से आमेर किले को राजस्थान के 5 और पहाड़ी किलों के साथ यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है 2013 में। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सिर्फ एक किला नहीं, एक पूरी विरासत है। बिल्कुल। अच्छा, इतनी पुरानी और बड़ी जगह है तो जरूर कुछ कहानियां, किस्से भी जुड़े होंगे इससे, लोकल लेजेंड्स टाइप। हाँ, कहानियां तो होती हैं ऐसी जगहों से जुड़ी। कुछ लोग मानते हैं कि किले में या वो जो सुरंग है जयगढ़ तक, उसमें कहीं गुप्त खजाना छिपा हुआ है। खजाना? हाँ, अच्छा हाँ। और उस सुरंग को लेकर भी कुछ लोग थोड़ी रहस्यमयी बातें करते हैं। और वो शीश महल वाली बात कि एक मोमबत्ती से पूरा हॉल रोशन हो जाता था, वो तो अब एक तरह की किंवदंती बन गई है। हाँ, वो तो है। इतिहास और किस्सों से अगर आज पर आए तो ये किला आज भी उतना ही पॉपुलर है। फिल्मों में भी दिखता है, जोधा अकबर में शायद। हाँ, जोधा अकबर में इसके काफी सीन फिल्माए गए हैं। और आज ये राजस्थान के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। लोग यहाँ हाथी पर बैठकर किले तक जाते हैं। हाँ, वो हाथी राइड तो बहुत फेमस है। बिल्कुल। और शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो इसके इतिहास को बताता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI इसकी देखरेख करता है ताकि ये सही सलामत रहे। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि आमेर किला सिर्फ पत्थर और संगमरमर का ढांचा नहीं है, ये इतिहास है, ये राजपूत मुगल आर्किटेक्चर के मेल का एक शानदार नमूना है और आस्था का भी बड़ा केंद्र है। शीश महल की कारीगरी हो, गणेश पोल की सुंदरता या शिला देवी का मंदिर, ये सब मिलकर इसे वाकई एक खास जगह बनाते हैं। इस सारी बातचीत के बाद ना एक ख्याल आता है मन में। देखिए, इस किले में हमें मजबूत डिफेंस प्लानिंग दिखती है ना? वो लोकेशन, वो सुरंग, फिर शीश महल जैसी शाही शानो शौकत और विलासिता भी है। और साथ ही शिला देवी मंदिर जैसी गहरी धार्मिक आस्था भी। हाँ, तीनों चीजें एक साथ। बिल्कुल। सुरक्षा, शान और श्रद्धा, ये तीनों पहलू एक ही जगह इतने मजबूती से मौजूद हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि सदियों तक जिन शासकों ने इसे बनवाया, इसमें विस्तार किया, उनके लिए जीवन में इन तीनों चीजों का संतुलन कितना जरूरी रहा होगा और उन्होंने इसे कैसे साधा होगा, मतलब कैसे मैनेज किया होगा इन तीनों को एक साथ। ये एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है।